हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत का 100 गीगावाट न्यूक्लियर मिशन के बारे में। तो कैसे 20 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर पाइपलाइन आए हैं, जिसमें शामिल होंगे 3 इंजीनियरिंग शहर। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तो यह केवल ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा है। कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और औद्योगिक आत्मनिर्भरता की रणनीति का केंद्रीय हिस्सा भी होगा। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुमानित 20 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आवश्यक हो सकता है। तो इस विशाल पूंजीगत व्यय से कई इंजीनियरिंग और औद्योगिक कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना भी है। तो हालिया विश्लेषण में विशेष रूप से लार्सन एंड टाउब्रो, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को प्रमुख लाभार्थियों के रूप में देखा भी जा रहा है। यानी इन 3 इंजीनियरिंग शेयरों भी लगेंगी कंपनियों की। तो भारत का 100 गीगावाट न्यूक्लियर लक्ष्य क्या है, वो भी जान लेते हैं। तो आज भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8 से 9 गीगावाट के आसपास है, जबकि 100 गीगावाट तक पहुंचना मतलब होगा कि मौजूदा क्षमता को लगभग 12 गुना से 13 गुना बढ़ाना होगा। तो यह विस्तार कई दशकों तक चलेगा और इसमें बड़े रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ईंधन आपूर्ति, टरबाइन, पंप, कंट्रोल सिस्टम और भार निर्माण कार्य भी शामिल होंगी। तभी हम कर पाएंगे ये 100 गीगावाट। तो इस मिशन के पीछे 3 प्रमुख उद्देश्य भी है, जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करना होगा हमें, 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में स्वेच्छा ऊर्जा बढ़ाना चाहता है। उसके बाद उच्च तकनीक विनिर्माण क्षमता को विकसित भी करना है। तो सरकार ने निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं, जिससे बड़े इंजीनियरिंग समूहों के लिए अवसर और भी बढ़ जाएंगी। तो 20 लाख करोड़ रुपए का अवसर क्यों महत्वपूर्ण है, वो भी जान लेते हैं। तो 20 लाख करोड़ रुपए का अर्थ है कि भारत के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों के बराबर निवेश कर पाएंगे। यानी हजारों कंपनियों के लिए दीर्घकालिक ऑर्डर के अवसर मिल सकेंगे। इसमें कौन कौन सा शामिल होंगे, जैसे रिएक्टर निर्माण हो सकेगा, टरबाइन और जनरेटेड हो पाएगा, भारी पंप भी होगा, पाइपिंग भी हो सकता है, बल्ब भी होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होगा, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली भी किए जाएंगे और ईपीसी सेवाएं भी दिया जाएगा। तो जो कंपनियां पहले से सरकारी परमाणु परियोजनाओं के साथ काम कर रही हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो परमाणु ऊर्जा भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, वो भी जान लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा के प्रमुख लाभ होते हैं 24x7, यानी बेस लोड बिजली हमें मिलता है। तो बहुत कम कार्बन उत्सर्जन होता है, कम भूमि आवश्यकता भी होता है, मौसम पर निर्भर नहीं होना पड़ता है और ऊर्जा की सुरक्षा भी होता है। तो जहाँ सौर और पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर होना पड़ता है, वहीं न्यूक्लियर प्लांट लगातार बिजली भी देता है। बढ़ती डेटा सेंटर मांग होती है और औद्योगिकरण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद लार्सन एंड टरूब्रो, तो भारत का इंजीनियरिंग दिग्गज के बारे में जान लेते हैं। तो L&T भारत की सबसे बड़ी ईपिक यानी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है। तो प्रमुख क्षमताएं क्या क्या है इसमें, जैसे भारी इंजीनियरिंग होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर उपकरण होंगे, फोर्जिंग होगी, साइट निर्माण भी हो सकता है, परियोजना प्रबंधन भी होगी। तो न्यूक्लियर क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी भूमिका भी होगी। जैसे कंपनी कई वर्षों से परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण उपकरण हो सकेगा और निर्माण सेवाएं भी प्रदान करती रहती है। तो क्यों लाभ होगा ये, तो विशाल निष्पादन क्षमता बढ़ेगी, सरकारी परियोजनाओं का लंबा अनुभव भी है, घरेलू विनिर्माण आधार भी होगा, मजबूत बैलेंस शीट भी है। यदि भारत तेजी से नए परमाणु संयंत्र बनाता है तो L&T सबसे बड़े लाभार्थी में से एक हो सकते हैं। तो किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी क्या करेगा, यानी परमाणु परियोजनाओं का महत्वपूर्ण पंप विशेषज्ञ है।
किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। तो केबीएल औद्योगिक पंप निर्माण में अग्रणी कंपनी है। तो न्यूक्लियर परियोजनाओं में ये उपयोग कर सकेंगे, जैसे कूलिंग पंप, हाई प्रेशर पंप, सुरक्षा प्रणालियों के विशेष पंप भी ये सब करेंगी। तो इसके लाभ क्या होंगे, जैसे उच्च गुणवत्ता इंजीनियरिंग होगा, लंबे समय का तकनीकी अनुभव भी है, विशेषीकृत उत्पाद भी कर सकेंगे। परमाणु संयंत्रों में पंप अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो क्योंकि रिएक्टर सुरक्षा और ताप नियंत्रण उन्हीं पर निर्भर भी करेगा, इस कंपनी पर। उसके बाद आएंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। तो ये सरकारी इंजीनियरिंग महारथी है। तो भेल भारत का ऐतिहासिक भारी इंजीनियरिंग पीएसयू भी है। इसके काम क्या क्या होते हैं, जैसे टरबाइन बनाना, जनरेटर करना, विद्युत प्रणालियाँ करना और औद्योगिक उपकरण में बहुत बड़ी भूमिका है। तो न्यूक्लियर में भूमिका क्या होगा, जैसे भेल लंबे समय से परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपकरण और सिस्टम प्रदान करता रहा है। तो मजबूत पक्ष क्या रह सकता है, जैसे सरकारी विश्वास है, विशाल विनिर्माण के आधार भी कर सकता है, घरेलू आपूर्ति की क्षमता भी है, सरकारी मिशन आधारित परियोजनाओं में भी भेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसमें इन तीनों की बहुत आवश्यकता होगी। तो इन तीनों कंपनियों की रणनीतिक तुलना भी कर लेते हैं। जैसे मापदंड की बात करें तो मुख्य विशेषता की बात करें तो लार्सन एंड टोब्याको इपिक एवं भारी इंजीनियरिंग करते हैं। उसके बाद किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड की बात करें तो ये औद्योगिक पंप की तरह काम करते हैं, औद्योगिक पंप के बारे में। उसके बाद भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये टरबाइन एवं जनरेटर करते हैं। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं तीन कंपनियां क्या क्या करते हैं। जैसे ईपीसी एवं भारी इंजीनियरिंग करते हैं लार्सन एंड टोब्याको, और किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड करते हैं औद्योगिक पंप बनाते हैं, और भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड टरबाइन एवं जनरेटर क्रिएट करते हैं। उसके बाद व्यावसायिक विविधता की बात करते हैं, ये बहुत अधिक करते हैं, ये मध्यम रूप से करते हैं। उसके बाद ये उच्च तरीके से कर सकते हैं। सरकारी परियोजना अनुभव की बात करें तो ये अत्यधिक रहते हैं इस कंपनी में, ये यहाँ पर उच्च और यहाँ पर अत्यधिक हो जाता है। संभावित ऑर्डर आकार की बात करें तो ये बहुत बड़ा है, ये विशेषीकृत होता है, ये बहुत बड़ा भी है, तो दोनों बहुत बड़ा होता है। तो जोखिम की बात करें तो ये मूल्यांकन होता है, ये सीमित उत्पाद दायरा में काम करता है। और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करें तो निष्पादन एवं पीएसयू संरचना करता है। तो उसके बाद निजी क्षेत्र के लिए नीति परिवर्तन भी करता है। जैसे सरकार द्वारा न्यूक्लियर सेक्टर में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में निम्न बदलाव संभव होता है। क्या क्या बदलाव करते हैं, जैसे अधिक प्रतिस्पर्धा होता है, तेज से निष्पादन होता है, तकनीकी नवाचार होता है, घरेलू विनिर्माण की विस्तार भी होता है। तो इससे केवल सरकारी कंपनियां ही नहीं बल्कि निजी इंजीनियरिंग कंपनियां भी बड़े पैमाने पर शामिल होते हैं। उसके बाद ऑर्डर पाइपलाइन का आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे 20 लाख करोड़ रुपए निवेश का प्रभाव भी होगा, जैसे लाखों की रोजगार मिलेंगे, भारी इंजीनियरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, एमएसएमई के लिए अवसर मिलेंगे, उच्च तकनीकी विनिर्माण भी होगा, आयात को प्रतिस्थापना भी हो सकता है आयात पर। तो इसका लाभ स्टील में, सीमेंट में, केबल में, नियंत्रण प्रणाली में और लॉजिस्टिक्स कंपनियों तक भी पहुंचेगा। इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। तो निवेशकों के लिए अवसर और जोखिम भी हो सकते हैं। जैसे अवसर की बात करें तो दशकों तक स्थिर ऑर्डर प्रभाव हो सकता है, सरकारी समर्थन मिल सकता है, और उच्च तकनीक प्रभाव भी बाधाएं हो सकता है, यानी उच्च तकनीक प्रवेश की बाधाएं तो होगा ही। और यहाँ पर जोखिम भी होता है, जैसे परियोजना विलंब हो सकता है, लागत में वृद्धि होगा, नियमानिक चुनौतियाँ भी बहुत आएंगे, और भू राजनीतिक और तकनीक बाधाएं भी आ सकता है। तो न्यूक्लियर परियोजनाएं लंबी अवधि की होती है, इसीलिए लाभ धीरे धीरे सामने आ सकता है। तो भारत की ऊर्जा रणनीति में परमाणु ऊर्जा की भूमिका क्या है वो भी जान लेते हैं। तो भारत एक साथ निम्न क्षेत्रों पर निवेश कर सकता है, जैसे सौर ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और परमाणु ऊर्जा पर। तो इनमें परमाणु ऊर्जा बहु आधारभूत स्रोत है जो लगातार बिजली उपलब्ध कराता है। इससे बिजली ग्रिड अधिक स्थिर भी बनता है, ग्रिड की बात करें तो। उसके बाद निष्कर्ष आ जाता है, तो कौन बन सकता है सबसे बड़ा लाभार्थी। तो यदि भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य को सफलतापूर्वक लागू कर देता है तो यह भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग के लिए ऐतिहासिक अवसर भी होगा।
तो संभावित विजेता कौन होंगे? जैसे एल&टी होंगे, सबसे व्यापक और बड़े ईपीसी अवसर मिलेंगे। भेल की बात करें तो सरकारी भरोसे और टरबाइन क्षमता के कारण मजबूत दावेदार होंगे। उसके बाद किर्लोस्कर ब्रदर्स की बात करें तो विशेषीकृत पंप क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभार्थी होंगे। तो ये कंपनियां ज़्यादा फायदा होगा इन तीनों की। तो दीर्घकालिक दृष्टिकोण की बात करें तो यह केवल शेयर बाजार की कहानी नहीं होगा, यह भारत के औद्योगिक और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का रोडमैप भी होगा। आने वाले 2 दशकों में न्यूक्लियर सेक्टर भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश विषयों में से एक बन सकता है। तो अंतिम सारांश हम ये कह सकते हैं कि भारत का 100 गीगावाट न्यूक्लियर मिशन 2047 तक का राष्ट्रीय लक्ष्य है। अनुमानित 20 लाख करोड़ निवेश भी किया जाएगा। विशाल इंजीनियरिंग ऑर्डर के अवसर भी मिलेंगे। एल&टी, भेल और किर्लोस्कर ब्रदर्स प्रमुख लाभार्थी होंगे। ये 3 कंपनियां ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को मजबूत भी करेगी। तो यह मिशन भारत को विश्व की अग्रिम स्वच्छ ऊर्जा शक्तियों में शामिल करने की क्षमता भी रखता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे आपको नए नए जानकारियाँ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।